Gravitation part 6, in which some typical numericals I am going to explain. Number 1, determine the escape velocity of a body from moon. Take the moon as a spherical surface of radius 1.76 into 10 to the power 6 meter and mass 7.36 into 10 to the power 22 kg. How to find the escape velocity of the moon? So we know a basic formula: escape velocity is equal to 2gm by r. That's the basic formula. Put the value. After putting the value, very simple, 6.67 into 10 to the power minus 11 into mass 7.36 into 10 to the power 22 by r. R how much? 1.76 into 10 to the power 6. So approximation method also you can use in case of the multiplying, and the 10 to the power minus 11 is there, 10 to the power 22 and 10 to the power 6. Just you calculate, and then you will get approximately 2375 meter per second, or we can write 2.375 kilometer per second. That should be the answer. So basic formula you have to remember, and don't be very much worried about that how to calculate. Approximation method you can use, like 6.67 is there. We can use it 7 here. 7.36 we can use it 7 here. You can take it here. 1.76 is there. You can take the 2, round up, and you can find approximately this much value you will get. Second, very interesting question. A black hole is a body from whose surface nothing may escape. Even light does not escape. What is the condition for the uniform spherical body of mass m to be a black hole? एक मास है जिसका मास, एक बॉडी है जिसका मास है m, स्फेरिकल बॉडी है, वो ब्लैक होल कब बन सकता है? What should be the radius of such black body if its mass is 9 times the mass of the earth, mass of that of the earth? अब आइंस्टाइन के अनुसार कि ब्लैक होल से, इवन ये अगर ब्लैक होल है, ब्लैक होल, तो इससे लाइट भी एस्केप नहीं हो सकता है. नो क्वेश्चन ऑफ द एस्केपिंग ऑफ द लाइट. सो वी हैव टू फाइंड व्हाट शुड बी द कंडीशन. तो एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वही 2gm/r. इसका वैल्यू c से कम होगा या c के बराबर. c से बड़ा नहीं हो सकता आइंस्टाइन के अनुसार, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. तो ये इसका वैल्यू होगा इतना. नाउ हमको ये 2gm/r, हमको यही r निकालना है. तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 2gm/r अंडर रूट. हम इज इक्वल टू वाला केस लेके चल रहे हैं जो c के बराबर है, जिसको 2gm/r कर दिए, ये हो गया c². अब r का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2gm/c². c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट. अब यहाँ इसका वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 6.67 इंटू 10 to the power minus 11 इंटू mass of the earth, mass of that object. उसका मास अगर दिया रहेगा, उसका मास पुट कर देंगे, और यहाँ ये हो जाएगा 3.3 इंटू 10 to the power 8 होल स्क्वायर. इसको कैलकुलेट कर देंगे तो उतना रेडियस निकल जाएगा. अब एक और कंडीशन दिया है, तब जाके ये रेडियस निकलेगा उस ऑब्जेक्ट का जिसका मास m था, वो क्या बन जाएगा? ब्लैक होल.
अब ये कंडीशन दिया, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ सच ब्लैक होल इफ द मास इज 9 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वही फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला के 2gm, m यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 9 टाइम्स द अर्थ्स मास। अर्थ का मास कितना होता है, 6 × 10⁻24 kg, इतना। तो ये हो जाएगा 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। अब इसको g का वैल्यू भी पुट कर देंगे, g का वैल्यू 2 × 6.67 × 10⁻11 × 6 × 10⁻24 बाई 3 × 10⁸ होल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 8 × 10⁻2 मीटर, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 8 सेंटीमीटर। तो कितना इंटरेस्टिंग कि एक ऑब्जेक्ट जिसका मास अर्थ के मास से 9 टाइम्स है, 9 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, वो जब उसका रेडियस जब 8 सेंटीमीटर हो जाएगा तब ये ब्लैक होल बन जाएगा। इंटरेस्टिंग। अनदर थर्ड टिपिकल क्वेश्चन, show that the moon would depart forever from the surface of from the earth's atmosphere, from the earth you can say, if its speed were increased by 42%. Interesting. Here earth, moon is revolving in this manner, अपना ऑर्बिट में मून घूम रहा है। कौन सा स्पीड से, ऑर्बिटल स्पीड से v0। अब इसका स्पीड 42% इंक्रीज हो जाता है अगर v0, तब ये स्केप हो जाएगा, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उससे स्केप हो जाएगा, गायब हो जाएगा, अर्थ से बहुत दूर से निकल जाएगा। तो हम कैसे करेंगे, हम यहाँ पर स्केप मतलब स्केप वेलोसिटी, ये हम जानते हैं, फॉर्मूला क्या है 2gr, और ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या है फॉर्मूला √gr। तो v0 जो है वो ve हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसको ऐसा लेके चलते हैं, इंक्रीज इन velocity by the moon, तो क्या हो जाएगा ये ve माइनस vo। अब परसेंटेज इंक्रीज अगर बोलेंगे, परसेंटेज इंक्रीज ये क्या हो जाएगा ve माइनस vo बाई vo इंटू 100। तो इसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, ve का वैल्यू होता है 2gr √ माइनस vo का वैल्यू √gr बाई √gr इंटू 100। यहाँ पर अगर √2 √gr कॉमन ले लेंगे, कैंसिल हो जाएगा √gr। यहाँ क्या हो जाएगा √2 - 1, यहाँ √2gr इंटू 100, ये कैंसिल हो गया। √2 का वैल्यू 1.414 - 1 इंटू 100%, ये कितना हो गया 0.414 इंटू 100%, तो दैट इज 41.4%, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 42%। परसेंटेज इंक्रीज इन वेलोसिटी, दैट शोज द 42% इंक्रीज होता है। तो क्या होगा, मून विल नॉट अटैच्ड और नॉट अट्रैक्टेड बाय द अर्थ, ये मून अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाएगा, स्केप हो जाएगा। सो सिमिलरली
how you are going to attempt the question. You try it properly and practice more and more question of the gravitation. These are the very, very important questions. Okay, thank you.